आपको सीधे लिए चलेंगे चमोली, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सरकार खरीद रही है, उसके बाद पूरे देश की जनता को ये वैक्सीन दी जा रही है। आज 120 करोड़ लोगों को इस वैक्सीन की डोज लग गई है। उत्तराखंड के अंदर हमारा 100% वैक्सीनेशन पहली डोज का हो चुका है, दूसरी डोज का भी 65% से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम 100% उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। इस काम में लगे हुए सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, उनसे जुड़े हुए अधिकारियों को, अन्य विभागों के लोगों को मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में उन्होंने अच्छा काम किया है। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसी योजना जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं करी कि हमारी माताएं बहनें जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं और फिर चूल्हा फूंकती हैं, उनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता है। उससे भी निजात दिलाने का काम किसी ने किया है। हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत योजना, कितनी योजनाएं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित की हैं। ये मोदी जी ने जो काम किए हैं वो गरीबी को हटाने के लिए किया है। और एक समय में जो सरकार इस देश के अंदर रही, एक पार्टी का शासन रहा, लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा, और उन्होंने कभी गरीबी हटाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि गरीबों को हटाने पर जोर दिया। ये योजनाएं कभी किसी की सोच में नहीं थी। आज जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, आज जो भी पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, वो बाया देहरादून सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसके लिए पैसा भेजा जाता है। पहले के समय में सारा कमीशन में चला जाता था। अभी हमने जितने भी पैकेज घोषित किए, सारे के सारे सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में हमने दिया है। ऐसे बहुत सारे काम अभी 207 जांचें निःशुल्क रूप से करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। अस्पतालों में फ्री दवाइयां देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। कोई डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में और मरीज के लिए बाहर से दवा लिखेगा तो उसको बताना होगा कि ये दवाई बाहर से क्यों लिखी जा रही है। हमारी सारी योजनाएं सीधे सीधे जनता को समर्पित हैं। 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, और जितने भी फार्म इस साल में भरे जा रहे हैं, इस साल में भरे जाने वाले फार्म हमने सारे के सारे अपने उन भाई बहनों के लिए समर्पित कर दिए। उसको निःशुल्क कर दिया है कि कोरोना महामारी की आर्थिक तंगी से गूंज रहे हैं, उनको फार्म भरने के लिए किसी की ओर देखना ना पड़े। वो जितनी परीक्षाओं में भाग लेंगे। इसी प्रकार से सीडीएस है, एनडीए है, हमारे लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो भी प्रारंभिक परीक्षा में पास कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में निकल जाएंगे, तो उसके बाद आगे की परीक्षा में उनको भाग लेने के लिए उनके माता पिता के पास अगर पैसा नहीं भी है तो उनके लिए हमने 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी है। 50,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। ऐसे बच्चे जो हमारे अनाथ हो गए इस महामारी में, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने कहा सरकार उनके अभिभावक के रूप में काम करेगी, उनके संरक्षक के रूप में काम करेगी, और हमने उनको लिए भी जो है प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की व्यवस्था की है। उनको 3,000 रुपए जो है जब तक 21 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक देंगे। उसके बाद जब 21 वर्ष के हो जाएंगे, नौकरियों में जाने के लिए हमने उनके लिए 5% क्षैतिज व्यवस्था आरक्षण की भी कर दी है। हमारी गरीब माताएं बहनें, ऐसी बहनें जो बच्चे के पैदा होने के बाद उन माँ और बेटी को जिस सामान की आवश्यकता पड़ती है, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का या पहनने का, वो सारा का सारा सामान महालक्ष्मी किट योजना से, हमने जो महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है उससे देने का काम किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, और हमने 15 तारीख तक, जो ये 15 तारीख है, 15 दिसंबर तक हमने तय किया है कि जितने भी बैंकों में ऋण के लिए हमारे फार्म गए हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के हों, स्वरोजगार करने वाले हों, उन सभी को ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके लिए मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं।
मुख्य सेवक के रूप में हर महीने मैंने बैंकों के साथ एक बैठक की है और साथ ही साथ मैंने सभी जिलाधिकारियों से भी कहा है, मुख्य विकास अधिकारियों से भी कहा है, शासन के आला अधिकारियों को भी कहा है कि अगर ये कैंप रोजगार के लगाए जाए तो वो भी एकल खिड़की के आधार पर लगा जाए, यानी सिंगल विंडो सिस्टम। जहां पर कैंप लगे वहीं पर उनके प्रमाण पत्र बनने की व्यवस्था हो, वहीं पर बैंक के लोग भी आ जाए। बैंक में ऋण देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो वहीं पर उसकी स्क्रूटनी कर लें कि कहीं इस फार्म में कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र छूट तो नहीं गया है, कि उनको कहीं भागना न पड़े, दौड़ना न पड़े, परेशान न होना पड़े। हमारी सरकार लगातार आपको समर्पित सरकार है और मैं बधाई देना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी को कि इन्होंने काफी सारे विकास के काम यहां पर किए हैं, लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र से भी, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे अस्पतालों के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य योजना की सड़कें हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं और जो समय रह गया उस समय में खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.